बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5 का मिड टर्म का पेपर, जो कि प्लेन एरिया में इंग्लिश का हो चुका है। ठीक है, मिड टर्म का पेपर तो ये डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोग, जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ, उनको पेपर पैटर्न पता चले और वो इससे मुस्तफीद हो सके। तो इंग्लिश के पेपर में बच्चों, क्लास 5 का जो पेपर है, ठीक है, उसमें सेक्शन ए होता है जिसमें एमसीक्यूज है, और सेक्शन बी फिर उसके बाद है। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या कहा गया, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। यानी सेक्शन बी से आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आपने मीनिंग लिखने हैं। दूसरे वर्ड में आपने ऑपोजिट बताने हैं कि इनके ऑपोजिट क्या क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखें, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इसमें आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है, इसमें देखें आपने क्या करना है, राइट शुड और मस्ट इन ब्लैंक। इस खाली जगह में जिसमें शुड आता है उसमें शुड लिखना है, जिसमें मस्ट आता है उसमें आपने मस्ट लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पुट दीज नाउन्स अंडर द करेक्ट हेडिंग, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आपके पास कुछ नाउन्स दिए गए हैं लेकिन उनकी कैटेगरीज हैं, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें आपने बताना है कि कौन सा इसमें से नाउन की टाइप है। जैसे कराची देखिए प्रॉपर नाउन आ जाता है, मीनार पाकिस्तान प्रॉपर नाउन में आता है, सिटी कॉमन नाउन में, रिवर्स जो है वो क्या आते हैं, ये काउंटेबल में भी आ जाते हैं और ये कॉमन नाउन में भी आते हैं। एप्पल्स देखे हम इनको गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल में है। पेंसिल्स जो है वो क्या है, इनको भी काउंट कर सकते हैं, ये नाउन में और कॉमन नाउन में आती हैं। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन सेंटेंसेस को आपने दोबारा से लिखना है, आपने सब्जेक्ट वर्ब को इसमें यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। गिव मीनिंग ऑफ ईच सिमिली। ये आपको कुछ सिमिली दी गई है। शाइन लाइक अ डायमंड, एज जेंटल एज अ लैम्ब, एज क्विक एज अ कैट, आइज लाइक अ हॉक। इस सिमिलीज के आपने क्या करना है, मीनिंग बताने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया, राइट वन होमोफोन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके होमोफोन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगानी है। जैसे कि टॉक दिया गया है, आवाज के साथ आपको पता है कि टॉक लिख के इसके साथ ING लगाना है। ठीक है, द ड्राइवर डैश ड्राइव द कार फास्ट। तो इसमें भी आपने क्या करना है, ड्राइविंग करके साथ में इज लगा देना है। तो मतलब इसको आपने ऐसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या कहा गया, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आल्सो राइट वन सेंटेंस ईच ऑफ द गिवन एग्जांपल। यानी आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस की कोई एग्जांपल देनी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कोई एग्जांपल देनी है, और वो जो आप एग्जांपल लिखेंगे उसके बारे में आपने कोई सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, ये अब आपको दिए गए हैं और इसमें देखें अब आपने लिखना है, इंटेलिजेंट दिया गया है और ग्रेट दिया गया। इनकी एडजेक्टिव क्या करेंगे, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस तरह आपने करना है। सेकंड में दिया गया, जॉइन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग। आपने कोई कंजक्शन वर्ड यहाँ पे यूज करना है और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ना है। ठीक है, वो कंजक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, दैट, एंड, सो, बिकॉज। ये आपने कोई भी वर्ड जो सूटेबल आपको लगता होगा तो आपने यहाँ पे वो दरमियान में लगाना है और इनको ज्वाइन कर देना है। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में देखें, आपको डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द फॉलोइंग पिक्चर इन 6 सेंटेंसेस। ये पिक्चर आपको दी गई है, इस पिक्चर में आपने डिस्क्राइब करना है कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, और इसके बारे में 6 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। तो पिक्चर को आपने गौर से देखना है और उसके बाद इसके बारे में आपने सेंटेंसेस लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया, राइट शॉर्ट इन्विटेशन टू द फॉलोइंग। कोई भी आपने शॉर्ट इन्विटेशन आपने लिखनी है। अंकल को आपने वेडिंग, ठीक है, इन्विटेशन टू अंकल वेडिंग, इन्विटेशन अंकल वेडिंग की। ठीक है, इन्विटेशन टू स्पेंड वीकेंड स्पेंड करने के लिए कोई इन्विटेशन आपने लिखनी है। किसी को भी लिख सकते हैं, फ्रेंड को लिख दें, ठीक है, कजन को लिख दें, किसी को भी लिख दें कि आप आए यहाँ पे स्पेंड करें हमारे साथ एक वीकेंड। तो कोई भी इसमें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें।
रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये पैसेज आपको गिवन है, इसमें अब आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है गौर से, और फिर आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इनके आंसर्स आपने इसी पैसेज में से ढूंढने हैं। तो ये बच्चों पेपर डिस्क्राइब आपसे करने का मकसद ये है कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ वो पेपर पैटर्न देख लेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो पेपर हो चुका होता है तकरीबन उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मस्ट है जो कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ होता उसमें से आते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को आप तैयार कर लें जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, अगर ना भी आए तो फिर भी आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं इसमें सारी आपकी ग्रामर है इंग्लिश के पेपर में। मैं अपना एक चैनल है जिसका नेम है स्टडी विद अफशा। ठीक है, इस पे सारी ग्रामर वीडियोस अपलोड करती हूँ, इसको आप सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए इसमें बहुत फायदामंद वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिसको देख के आप अच्छा कुछ समझ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, उर्दू ग्रामर के बारे में। इसके अलावा और भी मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।